तो प्रतिस्थापन विधि का बेस क्या है, इसका तरीका क्या है वो आप समझेंगे। क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, क्वेश्चन बहुत आएंगे। इसका तो मेन बेस है वो आपको ध्यान रखना, आधार क्या है। रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है, विधि आपको सीखनी है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 14, x - y = 4। तो इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें x + y = 14 और x - y = 4। अब प्रतिस्थापन विधि का जो तरीका है, तरीका सीखेंगे एक बार आप, क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे हम। हमें क्या करना होता है, समीकरण 1 से या तो x बराबर मान लिख दो या फिर y बराबर मान लिख दो, या हम चाहें तो समीकरण 2 से भी x बराबर या y बराबर लिख सकते हैं। किसी एक से लिखना है, या तो समीकरण 1 से x या y का मान निकालो या समीकरण 2 से x या y के बराबर उस इक्वेशन को लिख दो। फिर वो जो x और y के बराबर आप मान लिख देंगे उसको किसी दिए गए दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो। इस वजह से ये क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। जैसे समीकरण 1 की मैं बात करूं तो x + y बराबर यहाँ 14 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से x बराबर ज्ञात करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, x बराबर प्लस का y है उसको उधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको 14 - y। इस समीकरण 1 का ये संशोधित रूप हो गया था, इसी को हम समीकरण 1 बोलते हैं। तो x बराबर क्या हो गया आपके पास 14 - y। समीकरण 1 को हमने सोल्व किया, इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि उसमें ये या तो x बराबर लिखें या फिर y बराबर लिखें। जैसे इसी समीकरण हम बात करें वापस, x + y बराबर जैसे 14 लिखा हुआ है, इसको हम y बराबर भी लिख सकते थे। तो y बराबर क्या होगा, प्लस का x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 14 - x ऐसे लिखा जा सकता है। तो अभी हमने x बराबर 14 - प्राप्त कर लिया। ये जो x का मान आ गया वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ऐसा सीधा भी बोल सकते हैं। तो ये जो x का मान आ गया इसको हम समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 में जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x का मान 14 - y लिख देंगे इस बार। तो यहाँ आप देखेंगे x - y, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, ऊपर वाला मान लिखूंगा 14 - y। ये तो x की जगह लिखा, x तो ये x लिखा अभी, - y बराबर में 4। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कोई ब्रैकेट का महत्व रहा नहीं क्योंकि कोई संख्या गुणा में भाग में ऐसा कुछ है नहीं आपके पास। तो 14 - y और आगे वाला -y बराबर में 4। माइनस का y और माइनस का y कितने हो गए, माइनस के 2y हो गए, बराबर में 4 तो पहले से ही है। और ये प्लस का 14 उधर जाके माइनस बनेगा तो ये -14 हो गया। तो इस प्रकार से माइनस का 2y बराबर क्या हो गया, 4 में से 14 घटा दिया, 4 में से 14 घटा दिया तो माइनस का 10 हो गया। तो इस प्रकार से देखो दोनों साइड माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दोनों साइड माइनस से माइनस आपने कैंसिल कर दिया तो क्या बचा इधर बच गया आपके पास 2y। तो 2y के बराबर क्या हो गया, ये 10 हो गया। तो ऐसे y बराबर क्या हो गया, 2 गुणा में, गुणा की संख्या पक्षांतर होने के बाद में क्या हो जाती है, भाग में। तो क्या हो गया 10/2, यानी कि y का मान क्या आ गया, 10 में 2 का भाग लगा दिया, 2 पंजे 10, यानी y का मान क्या आ गया 5। इस प्रकार y का मान हमें प्राप्त हो गया। ये y का मान हम ऊपर वाले समीकरण में लिखेंगे जो संशोधन हमने किया था, यानी x बराबर जो प्राप्त किया था। आप चाहे तो विस्तृत रूप से जो समीकरण 1, 2 जो आपके पास प्राप्त है उनमें भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और बेहतर ये रहेगा कि जो x बराबर आपने मान प्राप्त किया उसमें लिख दें ताकि x का डायरेक्ट मान प्राप्त हो जाए। तो देखिए समीकरण जो 1 हमने संशोधन किया था, x बराबर 14 - y, उसमें हम लिखेंगे तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 ये बना हमारे पास x बराबर 14 - y, x बराबर 14 - y, y की जगह क्या लिखना है इस बार 5, तो 5 लिख दिया हमने। तो x बराबर क्या, 14 में से 5 माइनस कर दिया, कितना आ गया 9। ये x और y के मान प्राप्त हो गए। लास्ट में एक साथ लिखना होता है, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये समीकरण का उत्तर, क्या समीकरण का उत्तर x बराबर 9 और y बराबर 5।
अक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ था, तो हमने यहाँ से अक्स का मान प्राप्त कर लिया, अक्स के पदों में समीकरण को लिख दिया, ये समीकरण 1 का संशोधित रूप हो गया। तो अक्स बराबर 14 माइनस वाई हो गया। ये जो अक्स का मान हमने 14 माइनस वाई प्राप्त किया वो दूसरे समीकरण में लिख देंगे और वहाँ से हमें वाई का मान प्राप्त हो गया। ये वाई का मान ऊपर वाले एक समीकरण 1 में हमने वापस प्रतिस्थापित कर दिया। इस प्रकार से अक्स का और वाई का दोनों मान हमें प्राप्त हो गए। मान एक दूसरे में प्रतिस्थापित करना, इसी वजह से ये क्या हो गई, प्रतिस्थापन विधि हो जाती है। देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एस माइनस टी बराबर 3, एस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। तो बट्टे की जब संख्या आ जाती है तो उसको हम लघुत्तम लेके थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो यहाँ हम लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे इसको। तो पहले इक्वेशन क्या है, एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी बराबर 3। यहाँ से एस का मान प्राप्त करो आप सीधे। तो एस बराबर क्या हो गया, माइनस का टी उधर गया तो प्लस में हो गया, तो 3 प्लस टी, इसको हम बोल देंगे समीकरण 1। दूसरा जो समीकरण दिया वो क्या है, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये समीकरण 2 दिया हुआ था, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। बट्टे का नंबर जब भी आ जाता है उसको हम लघुत्तम लेके बट्टे की संख्या हटाने की कोशिश करेंगे। तो हमने लघुत्तम लिया, देखो 3 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा, 6। 3 और 2 का लघुत्तम क्या आ गया, 6। 3 का भाग लगाया 6 में, 2 बार देगा, 2 का ऐसे गुणा कर लिया तो क्या आ गया, 2s। ऐसे ही 2 का भाग लगाया, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार। 3 को ऊपर वाले टी से गुणा कर दिया तो 3t हो गया बराबर में 6। अब ये बट्टे का 6 उधर जाएगा तो 6 से गुणा हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 2s, इसको समीकरण 2 बोल देते, 2s प्लस 3t। ये 6 उधर जाके 6 से गुणा हो गया तो 6 36 हो गया। अब ये जो हमने s का मान प्राप्त किया था वो s का मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है ना। तो s बराबर, या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस टी प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 से जो s का मान हमने निकाला वो मान यहाँ हम लिख देंगे, ये 2, और s की जगह क्या लिखना है, s की जगह ये लिखना आपको 3 प्लस टी। तो s की जगह लिखना आपको 3 प्लस टी, और प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, 3t बराबर में 6 36। 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 3 6 प्लस 2 का t से गुणा कर दिया तो 2t प्लस आगे 3t बराबर 36। यहाँ आप देखेंगे 2t प्लस 3t कितने हो गए, 5t। तो ये 5t बराबर, ये प्लस का 6 उधर भेज देंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 36 माइनस 6, 36 में से 6 माइनस कर दो, कितना बच गया, 30, और 5 गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया। तो टी का मान कितना हो गया इस प्रकार, 5 6 31, यानी 6 हो गया टी का मान। ये जो टी का मान आ गया उसको हम समीकरण 1 में लिख देंगे। तो समीकरण 1 में टी बराबर 6 प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 में क्या था, s बराबर 3 प्लस टी, इसको लिख दो आप, s बराबर 3 प्लस टी, और t की जगह क्या लिखना आपको, t का मान 6 आ गया। तो इस प्रकार से s बराबर 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। दोनों मान आ गए तो एक साथ लिखेंगे हम। अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना आ गया था, 6। ये इसका हो गया उत्तर। जब भी बट्टे का नंबर आ जाता है, बट्टे का समीकरण होता है, उसको आप क्या कर देंगे, लघुत्तम लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यही कर लेते हैं। तो 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ से देखो y का मान लिखना थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। y को उधर भेज दिया मैंने, y जैसे उधर चला गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया।
तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँगा कि ये 3x, ये जो 3 था बराबर में, इसको इधर ले आता हूँ, किस में हो गया, माइनस में हो गया, तो -3, और इस y को उधर भेज दिया तो ये y किस में हो गया, प्लस में हो गया। इस प्रकार से y बराबर क्या आ गया, y के बराबर ये मान हो गया हमारे पास, y बराबर 3x - 3, इसको हम बोलेंगे समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या दिया हुआ था, 9x - 3y, 9x - 3y बराबर 9, ये हमें समीकरण 2 दिया हुआ था। देखिए समीकरण 1 क्या था, 3x - y था बराबर में 3। अगर हम यहाँ से x का मान प्राप्त करना चाहते तो क्या होता, ये तो आपके पास था 3x - y बराबर में 3। तो यहाँ आप अगर x का मान प्राप्त करना चाहते तो y को उधर भेजते, y उधर जाके प्लस का हो जाता, तो 3 + y हो गया, और यहाँ से x बराबर क्या, 3 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 3 + y/3। इस प्रकार से x का मान आ जाएगा। थोड़ा सा बट्टे में आते जटिल मान हो जाते हैं, इसलिए इसको सरल रूप में समझने के लिए यही कर दिया मैंने, y का मान प्राप्त कर लिया, माइनस का y उधर जाके किस में हो गया, प्लस में हो गया, और ये जो 3 था उसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो प्लस का 3 इधर जाके माइनस हो गया, तो ये 3x - 3 बराबर किसके, y के, यानी y का ये मान हो गया। तो y को मैंने पहले लिखा y के बराबर 3x - 3 ऐसे लिखा हुआ है। जब पूरा ही पद इधर से उधर जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है, तो वो पक्षांतर नहीं कहलाता है। जब कोई एक पद या दो पद ही उठ कर इधर से उधर जाते हैं तो उसको पक्षांतर करना कहलाते हैं। पूरा पद ही जब चेंज हो जाता है वो पक्षांतर नहीं कहलाता है। तो सरल फॉर्म में ये हो गया आपके पास, y का जो मान आ गया वो हम यहाँ लिखेंगे। तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रख दो यहाँ पे, तो 9x - 3y, 3 और y का मान लिखेंगे हम। y का मान क्या है आपके पास समीकरण 1 से, y बराबर 3x - 3, 3x - 3, ये y का मान लिख दिया। तो 9x - 3y, y का मान लिख दिया हमने, बराबर में क्या चल रहा है 9, तो बराबर में क्या लिख दो 9। इस ब्रैकेट को सरल करो, बाहर वाला 3 ब्रैकेट के सभी संख्याओं से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 9x - 3 तिया 9x, -3 का -3 से गुणा गया तो 3 तिया 9 बराबर में 9। यहाँ आप देखेंगे 9x में से वैसे 9x घटा देंगे तो क्या 0 बचेगा, और 0 बचेगा तो x का पद ही नहीं रहेगा, और x का पद ही नहीं रहेगा, इसका मतलब x बराबर क्या वहाँ पे 0। जब x है ही नहीं तो क्या वहाँ पे 0 है। एक बार ऐसे समझेंगे इसको, ये 9x - 9x ऐसा कैसे लिख दिया, प्लस का 9 उधर भेज दिया तो माइनस में हो गया 9 - 9, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, ऐसे समझे आप। तो क्या बच गया 9 - 9, और इधर क्या हो गया 9 में से 9 घटा दिया तो 0, और यहाँ 9 में से 9 घटा दिया तो क्या आ गया 0। तो x का जब 0 से गुणा करेंगे क्या आ गया 0, 0 बराबर 0 आ गया, 0 बराबर 0 सत्य है। सत्य कब होगा, यानी कि यहाँ पे x का पद उपलब्ध नहीं है आपके पास, x का पद उपलब्ध ही नहीं है, तो इसको हम क्या समझेंगे कि x का मान वहाँ पे क्या है 0। जैसे मैंने कहा कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं, आपने कहा कि सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसी को हम गणितीय भाषा में क्या बोल सकते हैं कि आपके पास 0 रुपए हैं। तो यहाँ x का पद उपलब्ध नहीं है आपके पास, x का पद उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या वहाँ पे 0 है, x वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं है, अर्थात x बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। भाई x का पद ही जब उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे x का पद ही उपलब्ध नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू क्या वहाँ पे 0, x बराबर 0 आ गया। ये x की वैल्यू हम समीकरण 1 में लिख देंगे। समीकरण 1 ये था y बराबर 3x - 3, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था देखिए, यह था y बराबर 3x - 3, y बराबर 3x - 3, x की जगह तो क्या लिखना आपको 0, तो 3 का 0 से गुणा कर दिया 0 - 3, यानी y बराबर कितना आ गया -3 आ गया। अतः x बराबर तो क्या आया था आपके पास 0 और y बराबर क्या आया -3, ये इसका उत्तर बनेगा। वापस से देख लीजिए 3x - y बराबर क्या था 3, तो यहाँ से हमने y बराबर प्राप्त कर लिया, माइनस का y इधर गया तो प्लस का y हो गया, प्लस का 3 इधर आके माइनस हो गया, तो 3x - 3 के बराबर y, यानी y बराबर ये मान है। तो y बराबर ये मान को मैंने व्यवस्थित किया कि y बराबर 3x - 3 है। ये जो y का मान है उसको समीकरण 2 में लिख दिया -3y की जगह ये लिख दिया 3x - 3, ये मान लेके हमने सोल्व किया, और यहाँ पे हमने देखा कि 9x में से 9x तो घट गया, यानी x का पद ही नहीं है, और x का पद ही नहीं, इसका मतलब वहाँ पे x कितना है 0 है। तो x का मान कितना आ गया 0, ये x का मान अपने
या समीकरण में लिख दिया, तो y का मान आ गया -3। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखिए सभी के बट्टे में सभी के साथ पॉइंट की संख्या आ रही है, तो इसका पॉइंट हटाते हैं। सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में एक अंक आ रहा है यानी बट्टे में 10 आ जाएगा, इसको लिखेंगे 2/10 x। पॉइंट के बाद में फिर एक अंक है तो बट्टे में क्या आ जाएगा 10, 3/10 y। और इसके भी पॉइंट के बाद में एक अंक है तो क्या बनेगा 13/10। अब सभी के बट्टे में 10 है तो सभी के बट्टे का 10 एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये अपना समीकरण 1 का संशोधित रूप हो गया। यहाँ से हम x बराबर मान लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का 3y उधर जाके माइनस हो गया तो 13 - 3y। 2 गुणा में था x के साथ, इधर आएगा तो भाग में हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 13 - 3y/2। ये x का मान आ गया, इसको हम समीकरण 1 बोलेंगे। अब जो समीकरण 2 दिया हुआ था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो पहले समीकरण की बातें, इसका भी जब आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक अंक, पॉइंट के बाद में एक अंक, पॉइंट के बाद में एक अंक, तो ये क्या बनेगा 4/10x 5/10y बराबर 23/10। पॉइंट के बाद में एक एक अंक था तो बट्टे में एक जीरो आता है एक के साथ में, तो सबके 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से ये 4x, ये 5y और ये बराबर में क्या बच गया 23। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से हमारे पास x का मान आया हुआ है, ये x का मान समीकरण 2 में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान लिखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 ये चल रहा है 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ मुझे x का मान लिखना है। x का मान क्या आया हुआ हमारे पास 13 - 3y/2। 13 - 3y/2। ये क्या कर दिया हमने, x का मान लिख दिया। अब देखिए ये 2 से 12 वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 12 वाले 4 को कैंसिल कर दिया कितनी बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से क्या आ गया हमारे पास, ये 2 इंटू ब्रैकेट का नंबर, तो ब्रैकेट को जब गुणा करेंगे 2 से तो क्या बन जाएगा 13 दूनी 26 माइनस 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस आगे क्या चल रहा 5y और बराबर में 23। चार पदों को एक साइड में लेते हैं, अचर पदों को एक साइड में लेते हैं, तो ये जो 26 है इसको उधर भेज दीजिए। 26 जो प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा देखो, 5 में से 6y घटाएंगे, 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1y बचेगा यानी -y। और ये 26 जो प्लस का था दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया 26। तो इस प्रकार से -y बराबर 23 में से 26 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना आ गया 3। y बराबर क्या आ गया 3। ये जो y का मान है उसको हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 क्या दिया हुआ था, ये आ गया संशोधन होने के बाद में, दिया हुआ तो ये था लेकिन हमने उसको संशोधित कर दिया, सरल कर लिया। तो x बराबर क्या आया 13 - 3y/2। 13 - 3y/2। 13 माइनस या लिखूंगा समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर या y का मान रखने पर, तो वहाँ पे क्या था देखो, x बराबर समीकरण 1 13 - 3y/2। ये समीकरण 1 था और इसमें y बराबर क्या लिखना आपको 3, तो y का मान 3 लिख दो यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो गया 13 - 3 इंटू वाई की जगह क्या लिख दो, ये वाला 3 लिख दो बटे 2। 3 × 3 = 9। 13 - 3 का 3 से गुणा हो गया, कितना बन गया 9 बटे में 2। 13 में से 9 घटा दो, 13 में से 9 घटाएंगे कितना देगा 4 और 4/2 हो गया। तो 4/2 का मतलब क्या हो गया 2। 4 में 2 का भाग लगा दिया, 2 दूनी 4। अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना कहता 3। ये इसका क्या बन गया
ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां पॉइंट इसमें। देखिए कोशिश आप भी करें करने की, केवल नकल करने से ही मतलब नहीं रहेगा। अच्छे से सीखना है तो पहले कोशिश करें, और जब क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसको आप देख के समझ सकते हैं। तो समीकरण 1 ये √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ से x बराबर प्राप्त करो, क्या हो गया, पहले तो मैं √2x बराबर लिखता हूँ, प्लस का √3y उधर जाके माइनस हो गया, 0 माइनस √3y। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, x बराबर 0 में से √3 घटाए तो √3 ही रहेगा माइनस का, और √2 गुणा में था, इधर है तो भाग में हो गया, यानी बट्टे में आ गया √2। इसको आप एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस रूट एक साथ लगा दो, 3/2 इंटू में y। ये y रूट के बाहर है भाई। ये समीकरण 1 से प्राप्त हो गया आपको। और समीकरण 2 क्या चल रहा है आपके पास, ये √3x माइनस √8y बराबर 0। ये समीकरण 2 आपके पास। इस समीकरण 2 में क्या कर दो, x का मान लिख दो, x का मान रखने पर, तो x का मान लिख दो, x बराबर माइनस का √3/2y। तो ये √3 इंटू x की जगह ये लिखना माइनस का √3/2, माइनस का √3/2, अलग अलग लिखो या एक साथ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। √3x माइनस √8y, माइनस √8y बराबर 0। तो ये √3 इस √3 से गुणा होगा तो कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस बाहर रूट में 9 बटे √2 इंटू y। और ये जो माइनस का 8y था रूट में, उसको उधर भेज दिया, तो ये किसमें हो गया, प्लस के 8√8y हो गया। अब देखिए दोनों साइड y से y कैंसिल हो गया, यहाँ से y गुणा में इधर है, y उधर है गुणा में, तो y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, y से ये वाला y कैंसिल हो गया। जब y का पद ही नहीं है तो पीछे वाले क्वेश्चन की जगह जैसे इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। या आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बार मैं y को कैंसिल नहीं करता हूँ, केवल इस नंबर को उधर भेज दिया मैंने, y को तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो यही कर लो आप। तो अतः दोनों साइड y से y कैंसिल हो गया, y का पद विद्यमान है और y का पद विद्यमान नहीं, अर्थात वहाँ पे y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ये जो y बराबर 0 है वो आप समीकरण 1 में लिख देंगे। तो समीकरण 1 में y की जगह 0 लिखेंगे, तो ये 0 y की जगह आप जब 0 लिख देंगे तो क्या बनेगा, x बराबर √3/2 इंटू 0। 0 से कोई भी नंबर गुणा होता है तो क्या बन जाएगा, 0, यानी इसे x बराबर भी क्या आ गया, 0, और y बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। मैंने यहाँ तक व्यवस्थित कर दिया है, y बराबर 0 आ गया। ये y का मान आप समीकरण 1 में लिखेंगे, अगले स्टेप में, अगले पेज में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x बराबर माइनस का √3/2 इंटू y, तो x बराबर माइनस का √3/2 और y की जगह 0 लिख दे। 0 से कोई भी नंबर गुणा होकर क्या बनता है, हमेशा 0 बनता है, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो अतः x बराबर भी 0, x बराबर भी 0 और y बराबर भी क्या हो गया, 0 हो गया। ये इसका उत्तर बन गया। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये बट्टे वाला पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिया था, उसी की तरह किया जा सकता है अगर आप कोशिश करें तो। देखिए इसका छठवां, ये लिखा हुआ है 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2। जब भी बट्टे में संख्या आ जाती है उसको आप लघुत्तम लेके क्या कर दो, सोल्व कर लो।
तो यहाँ 2 और 3, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा 6। अब देखिए वैसे लघुत्तम के रूप में हम लिखेंगे, फिर उसको हरों से गुणा करेंगे, भाग लगेंगे, थोड़ी सी लंबी विधि हो जाती है या फिर छोटे बच्चों की विधि हो जाती है। यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम कितना है 6 आया, तो प्रत्येक व्यंजक को आप 6 से गुणा कर दो। प्रत्येक पद को एलसीएम 6 से गुणा करने पर, इसके प्रत्येक पद को 6 से गुणा कर दो तो 6 और ये 3/2 अक्स माइनस 6 गुणा 5/3y बराबर में माइनस का 2 गुणा 6, सबको गुणा कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे 2 के पहाड़े से 6 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 3 से 3 बार कैंसिल हुआ, तो 3 3 9 अक्स माइनस 3 के पहाड़े से ये 6 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 पंजे 10 यानी 10y बराबर में 2 6 के 12 माइनस के 12 हो गए। यहाँ से x बराबर मान प्राप्त कर लो, तो x बराबर क्या हो गया देखिए, सबसे पहले माइनस का 10y उधर जाके प्लस में हो गया, तो प्लस में हो गया इसलिए पहले लिख देता हूँ, तो ये 10y उधर जाके प्लस में हो गया, तो 10y और माइनस का 12 अपनी जगह, 9 गुणा में था उधर जाएगा तो भाग में हो गया, तो ये x का मान आ गया हमारे पास, x बराबर ऐसा मान आ गया हमारे पास। इसको बोल देते हैं हम समीकरण 1। ये जो x का मान आ गया उसको हम समीकरण 2 में लिखेंगे, तो समीकरण 2 को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 बराबर में ये प्लस 13/6 या बराबर में है, देखता हूँ एक बार में, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। अगर प्लस 13/6 है तो बराबर में 0 लिखा होगा, और अगर बराबर का चिन्ह है तो ये 13/6 प्लस का है या माइनस का, फिर ये देखना पड़ेगा आपको। आप इसको लघुत्तम लेके जितना कर दिया एक बार उतना करें देखें। देखिए बराबर आएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं माने आप, बराबर का चिन्ह है यहाँ पे, बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण 2 को हम सॉल्व करते हैं, x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। देखो यहाँ 3 और 2 का लघुत्तम कितना है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, तो यहाँ भी लघुत्तम कितना है 6 रहेगा। तो प्रत्येक पद को यहाँ भी हम क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करने पर क्या बन गया, ये 6 गुणा x/3 प्लस 6 गुणा y/2 6 गुणा 13/6। जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके लिख दो, 3 के पार्ट से 2 बार कैंसिल तो 2x हो गया, 2 के पार्ट से 3 बार कैंसिल तो 3y हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया बराबर में 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। इससे पहले हमारे पास मान क्या आ गया था, x का मान आ गया था 10y माइनस 12/9, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो x का मान लिखो यहाँ पे 10y माइनस 12, ये 2 इंटू x का मान 10y माइनस 12/9, 2x के जगह ये मान लिखा पीछे वाले से देख के आपने, x बराबर 10y माइनस 12/9, तो 10y माइनस 12/9 किसकी जगह लिख दिया, x की जगह लिख दिया, प्लस 3y बराबर में 13। अब इसको सरल करना समझेंगे आगे, अभी तक ऐसी स्थितियाँ बनी नहीं थी आपके पास,
ये 2 से अगर 9 कैंसिल होता तो कैंसिल कर देते हम, यहाँ कैंसिल वाली स्थिति नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये 9 हटाने के लिए, किसी एक की संख्या के बट्टे में है तो ये 9 हटाने के लिए पूरे व्यंजक को आप 9 से गुणा कर दो। जब पूरे व्यंजक को, प्रत्येक पद को जब 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ समझेंगे आप, जब इस पूरे व्यंजक के साथ में इस पहले व्यंजक, पहला व्यंजक ये है, इस पहले व्यंजक को जब हम 9 से गुणा करेंगे, इस पहले व्यंजक को जब आप 9 से गुणा करेंगे तो ध्यान दें ये 9 से यहाँ वाला 9 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर ये 9 से गुणा होगा और इधर ये 13 भी क्या होगा, 9 से गुणा होगा। तो ये जो लिखा उसको समझने की कोशिश करें। तो क्या करता हूँ मैं, 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर, तो 9 से यहाँ तो 9 कैंसिल हो गया, 2 इंटू ये ब्रैकेट बच गया, 2 इंटू ब्रैकेट बच गया 10y माइनस 12, 10y माइनस 12, और यहाँ प्लस 3 का 9 से गुणा गया, 9 3 27y बराबर 13 का 9 से गुणा होगा, 13 नामे 117, 117, 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 का जब ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे सभी पदों से गुणा होगा, 10 दूनी 20y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 27y बराबर 117, 20y प्लस 27y दोनों ही y के पद है और धनात्मक है यानी समान चिन्ह जुड़ गए, तो 20 और 27 कितने होंगे, 47y हो गया, बराबर में 117 तो था ही, माइनस का 24 उधर गया तो प्लस का 24 हो गया। तो ऐसे 47y के बराबर क्या आ गया आपके पास, जोड़ दो इसको, 7 और 4 11 हो गया, 11 और 2 13, 1 असर वाला 14, 141, यानी y बराबर कितना हो गया, 141 बटे 47 जो गुणा में था उधर गया तो भाग में हो गया, 47 का भाग लेगा तो 7 21 यानी 3 बार, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये जो y का मान आ गया उसको हम समीकरण 1 में लिख देंगे। समीकरण 1 क्या दिया हुआ था आपको, ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ 10y माइनस 12, तो समीकरण 1 में y का मान लिखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो उसमें क्या था, अक्स बराबर 10, y की जगह लिख दिया मैंने 3 माइनस 12 बटे 9, 10 या 30, 30 में से 12 घटा दो, अरे 10 या 30 हो गया, 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच गया, 18, 18 बटे 9 यानी 9 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 2, तो अक्स का मान कितना आ गया, 2। लास्ट में एक साथ लिखते हैं हम, आते हैं अक्स बराबर 2 और y बराबर 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। और ये जो यहाँ रेड पेन से मैंने लिखा वो केवल समझाने के लिए लिखा, आपको यहाँ नोटिस करने की जरूरत नहीं है, गुणा करके जो मान है वो हमने वहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना प्रतिस्थापन विधि का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आज कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन और पूछा है इसने, और इस प्रकार अगर एडिशनल क्वेश्चन और पूछता तो उसमें आधा नंबर या 1 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है जो एक्स्ट्रा में बना हुआ है। 2 समीकरण आपको दे रखे हैं और इनको हल कीजिए। हल करने के लिए यहाँ कोई विधि का इसने नाम नहीं कहा है, हम चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, ग्राफ विधि से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ विधि थोड़ी लंबी विधि होती है और उसमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है आपको। तो या आगे जो बीजगणित और भी हम विधियाँ पढ़ने वाले हैं उनका भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक हमने ग्राफ विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि अपनी चल रही है, इसके आगे विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं और वज्र गुणन विधि पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी विधि से हम इनको हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही परिचित है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और जब हल हो जाएगा तो वहाँ से हमें m का मान भी ज्ञात करना है। m के लिए आपको कंडीशन दे रही है कि y बराबर mx प्लस 3 ये होता है। तो पहले इसको हल करने तक आप समझें। ये दे रखा आपको 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1। दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 और ये समीकरण। प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो हम चाहें तो 2x बराबर यहाँ पे मान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 2x ऊपर वाले में दे रखा है, 2x भी नीचे वाले में दे रखा है, तो दोनों में गुणांक समान ही है। पीछे वाले में हमने केवल x का मान प्राप्त किया था तो x का मान वहाँ पे लिखा था। यहाँ दोनों ही समीकरणों में दोनों व्यंजक समान है, 2x इसमें है और 2x उसमें, तो 2x के बराबर डायरेक्ट मान लिख सकते हैं।
तो इसी को आगे हम सरल करते हैं, तो 2x बराबर क्या हो गया, माइनस का 4y उधर जाके प्लस का 4y हो गया, माइनस का 24 अपनी जगह ही है तो माइनस का 24 रहेगा। तो ये 2x का मान हमने प्राप्त कर लिया, या आप चाहें तो x का प्राप्त कर लो, ये 2 गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4y माइनस 24/2। ये x का मान समीकरण इसमें लिख दो 1 में। आप चाहें तो 2x का मान सीधा ही, देखो 2x है ना ऊपर, तो 2x की जगह ये मान लिख दो, वैसे डायरेक्ट हो जाएगा, तो इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा आपको। तो समीकरण 1 में 2x बराबर, वैसे तो हम x बराबर प्राप्त कर रहे हैं लेकिन इसमें 2x का ही मान आ गया और 2x का हमें आवश्यक है तो 2x का ही लिख देंगे आप। 2x बराबर समीकरण 1 में 2x का मान रखने पर, इसका आप चाहें तो 3 नंबर बोल सकते हो। तो समीकरण 1 ये आपके पास, इसमें 2x, तो 2x की जगह क्या लिखना, 4y माइनस 24, 4y माइनस 24 लिख दिया, प्लस का 3y बराबर 11। सरल करो, 4y प्लस 3y कितना हो गया, 7y, माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 11 प्लस 24। वैसे y बराबर क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो 35 आ गया, 7 गुणा में था इधर है तो भाग में हो गया, 7 पंजे 35, y का मान कितना आ गया, 5। ये y का मान अब समीकरण 3 में लिख देते हैं। तो समीकरण 3 से 2x बराबर 4y, y की जगह क्या लिखना है, 5, y की जगह क्या लिखना है, 5। तो 4y माइनस 24, तो यहाँ से 2x बराबर 5 चौके 20 माइनस 24, तो x बराबर क्या, 20 में से 24 घटा दिया, 20 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, ये 2 गुणा में था इधर है तो भाग में हो गया। तो ऐसे x बराबर क्या आ गया, 2 का भाग 4 में, 2 बार 2 दूनी 4, माइनस है इसलिए माइनस का 2 आ गया, x का मान आ गया। x और y के मान आ गए, कहते हैं x बराबर -2 और y बराबर क्या आ गया था, 5, y बराबर 5। ये हमने मान प्राप्त कर लिए, लेकिन क्वेश्चन और पूछा इसमें y का मान भी ज्ञात करना है। y बराबर क्या लिखा हुआ, mx + 3, तो y का मान लिख दो यहाँ से देख के 5 और x का मान यहाँ से देख के लिख दो, दोनों मान लिख दो और m का मान यहाँ आ जाएगा। तो देखिए y बराबर mx + 3, क्योंकि y बराबर mx + 3 लिखा हुआ है, तो y का मान कितना आ गया आपके पास, y का मान 5 और x का मान -2, यहाँ लिख देंगे आप x व y के मान लिखने पर, x व y का मान रखने पर x और y के मान लिख दो, y की जगह तो हमने लिख दिया 5, m इंटू x का मान क्या आ गया, -2 प्लस आगे 3, तो 5 बराबर माइनस का 2 m से गुणा होकर माइनस के 2m बन गया और प्लस का आगे 3, प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 बराबर में क्या, -2m। 5 में से 3 घटा दिया, कितना आ गया, 2 बराबर -2m। माइनस का 2m के साथ गुणा है, माइनस का 2m के साथ गुणा है, गुणा की संख्या इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी, यानी कि 2 बटे -2, 2 बटे -2 बराबर क्या, m। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, और चूंकि माइनस है इसलिए -1 बार, तो m का मान क्या हो गया, -1। एक उत्तर इसका ये हो गया जो एडिशनल क्वेश्चन